सवा सेर गेहूं के बारे में जानकारी हासिल की है। तो देखिए कहानी में प्रमुख रूप से 5 विभागों में कहानी को विभाजित किया गया है। तो प्रथम भाग के अंदर कहानी के अंदर हमने किस प्रकार जैसे गांव का किसान, एक देहाती गांव में रहने वाला जो शंकर एक किसान है, तो शंकर इस प्रकार अपना जीवन गुजारा करता, एक प्रामाणिक निष्ठा अपनी भक्ति से। और जब एक दिन उसके घर एक साधु संत महात्मा जब उसके द्वार आता है तो उसके घर में गेहूं का आटा नहीं था। तब उस वक्त गांव के सभी लोगों से पूछता है, कहीं से गेहूं का आटा न मिलता है। तब उस वक्त जाकर गांव के विप्र महाजन जमींदार के घर से गेहूं लेकर आकर अपनी पत्नी के पास देता है, तो आटा पीसकर चपातियां बनाती हैं। तो उस वक्त जब महात्मा खाना खाकर सो जाते हैं, जब सवेरा होने के बाद जब उसे आशीर्वाद देकर चले जाते हैं महात्मा, तो उसी प्रकार जैसे खेत खलिहान से आया हुआ धान्य को जमींदार को देता है शंकर किसान, फिर सालों बीत जाते हैं। तो उस प्रकार जैसे हमने कहानी के पहले भाग में जानकारी हासिल की है, तो आज हम दूसरे भाग के बारे में यहाँ पर विवरणात्मक रूप से जानकारी हासिल करेंगे। तो देखिए 7 साल गुजर गए, विप्र से महाजन हुए, शंकर किसान से मजदूर हो गया। तो देखिए पूरे 7 साल बीत गए। जब उसके घर से गेहूं लेकर आया था तो किसान जो विप्र से महाजन बन जाता है और किसान से वो मजदूर बन जाता है शंकर। उसका छोटा भाई मंगल उससे अलग हो जाता है। तो मंगल शंकर का छोटा भाई है, उससे अलग हो जाता है, जैसे परिवार से डिवाइड हो जाता है, दोनों भाई अलग अलग होते हैं। शंकर ने चाहा कि द्वेषी आग भड़क न पाए, किंतु परिस्थिति ने उसे विवश कर दिया। जिस दिन अलग अलग चूल्हे जले वो फूट फूट कर रहा। तो देखिए शंकर और मंगल दोनों भाई जैसे राम लक्ष्मण जैसे उनके अंदर एक स्नेह प्रेम था, लेकिन जब जितनी भी परिस्थितियों को निभाने की कोशिश करता है, फिर भी क्या होता है, जैसे परिस्थिति की वश होकर जैसे मंगल शंकर से अलग होता है। जिस दिन उन दोनों की चूल्हे अलग जलते हैं, उस दिन शंकर फूट फूट कर रोता है। आज से भाई भाई शत्रु हो जाएगा, एक रोएगा दूसरा हंसेगा, एक घर में मातम होगा दूसरे के घर में गुलगुल फकेंगे। प्रेम का बंधन, खून का बंधन, दूध का बंधन आज टूट जाएगा। तो देखिए जो परिवार केवल अलग नहीं, जैसे एक दूसरे के शत्रु बन गए। जैसे किसी के घर में विलाप होता है तो किसी के घर में आनंद खुशियां होती हैं, तो दूध भाई शत्रु बन जाता है, प्रेम के अंदर दीवार आ जाती है। ऐसे दोनों भाई भाई जब शंकर और मंगल दोनों अलग होते हैं तो उनके अंदर जैसे बंधन आज टूट जाता है। अपने भगीरथ परिश्रम में से कुल मर्यादा का वृक्ष लगाया था, उसे अपने रक्त से सींचा था, उसको जड़ से उखाड़ देकर उसके हृदय में आग टुकड़े हो जाते हैं। जैसे रक्त से सींच कर एक वृक्ष बरगद के विशाल वृक्ष की तरह इस परिवार को शंकर ने सींचा था, आज वही वृक्ष आज टूट कर जमीन पर गिरता हुआ उसका एक दृश्य दिखाई देता है। तब शंकर को पीड़ा होने लगती है। 7 दिनों तक उसने दाने की सूरत तक न देखा। दिन भर जेठ की धूप में काम करता, रात में मुंह लपेट कर सो जाता। जब उसका भाई मंगल शंकर से जब मंगल अलग हो जाता है, 7 दिन तक एक निवाला तक नहीं खाता है, तो धूप में काम करता है, परिश्रम करता है और आकर लपेट कर रात को सो जाता है। जैसे शंकर और मंगल ऐसे दोनों जैसे राम और लक्ष्मण जैसे ऐसे एक प्रेम भाव की भाईचारा, प्रेम, दोस्ती जैसे इस प्रकार बंधन में जकड़े हुए थे। जैसे सबसे ज्यादा मंगल से ज्यादा शंकर को पीड़ा होने लगती है। दुष्कष्ट से रक्त को जला दिया, मांस और मजाक को भुला दिया, बीमार पड़ा तो नैनो खांस से न होता, अब गुजर बसर कैसे हो। तो देखिए 7 दिन तक खाना न खाने से शंकर बीमार पड़ता है। जैसे उसके मांस का अस्थि पंजर जैसे उसका शरीर दिखाई देने लगता है। उस प्रकार संघर्ष से मुंह लपेट कर सोता रहा। जैसे किस प्रकार महीनों खाट से न उठा, अब गुजार
परिवार का गुजारा कैसा होगा? जैसे महीने भर वो खाट पर पड़ा रहा, बीमार पड़ा रहा, 5 बीघे के आधे रह गए, एक बैल रह गया, खेती का खाद होती नजर आने लगी, एक बैल बेच दिया गया, एक बैल बच गया, और जैसे खेती तो खाद हो गई, अंत को यहाँ तक नौबत पहुंची कि खेती केवल मर्यादा रक्षा का साधन मात्र रह गया, जीविका का भार मजदूरी पर पड़ गया। जैसे खेती करने के लिए भी जैसे उसके पास बैल नहीं रहा, केवल एक बैल से काम नहीं चलता, 2 बैलों की जरूरत होती है किसान के लिए, तो इतनी जैसे उसकी खेती केवल नाम मात्र के लिए रह जाती है जैसे शंकर की, तो मजदूरी के ऊपर उसका जीवन क्या होने लगता है, जैसे अवलंबन हो गया। 7 वर्ष बीत गए, एक दिन शंकर मजदूरी कर लौटता है। राम विप्र जी ने टोक कर कहा, शंकर कल आकर अपने विजिट बैग का हिसाब कर लो। एक दिन क्या करता है, जैसे शंकर काम से मजदूरी कर घर लौटने लगता है, तो बीच रास्ते में विप्र जी महाजन जमींदार ने रास्ते में मिलता है, शंकर घर आओ और बीघे 20 बैग का हिसाब कर लो, तेरे यहाँ 5.5 मन गेहूं कब के बाकी पड़े रहे, तू देने का नाम नहीं लेता, हजम करके मन है क्या? विप्र जी कहता है, महाजन कहता है 5 मन गेहूं अभी बाकी पड़े हैं, तू देने का नाम ही नहीं लेता, तू देखिए कैसा अपना जीवन व्यतीत करने लगा है, तुझे थोड़ी भी लज्जा नहीं आती? कहते विप्र जी महाजन क्या करने लगता है, जैसे डांटने लगता है। शंकर ने चकित होकर कहा, शंकर 5 मन? आश्चर्यचकित होता है शंकर किसान विप्र जी की बातों से, मैंने तुमसे कब गेहूं ले? 5.5 मन हो गए। शंकर किसान कहता है, महाजन जी, विप्र जी, मैंने आपसे कब गेहूं ले? 5.5 मन हो गए। तुम बोलते हो मेरे या किसी के छटाक बंदा अनाज न एक पैसा उधार, तुम भूल गए हो शंकर, लेकिन मैं भूला नहीं हूं। महाजन उसे काटने लगता है, विप्र, इसी नियत का तो फल भोग रहे हो, खाने को नहीं छूटता। तो देखिए इस प्रकार जैसे इसी का भोग रहे हो, तो जीवन आज खेती चली गई, तेरा भाई चला गया, तो मजूरी के ऊपर तेरा जीवन आज अनाज के लिए तो मोहताज हो गया है। कहते विप्र महाजन उसे कहने लगता है, यह कहकर विप्र जी ने उस संवासेर गेहूं का जिक्र किया जो आज 7 वर्ष पहले शंकर को दिया। देखिए विप्र जी महाजन 7 वर्ष पहले जो संवासेर गेहूं जो दिया था, आज वो विप्र जी शंकर के सामने जिक्र करता है। शंकर सुनकर अवक रह जाता है, अवक है आश्चर्यचकित हो जाता है। ईश्वर, मैंने कितनी बार खलियान दी, इन्होंने मेरा कौन सा काम किया? जो मेरे खेत में उगी हुई फसल चैत्र के महीने में मैंने कितनी बार मैंने खलियान दी, इन्होंने मेरा कौन सा काम किया है? जब पोती पत्र देखने 7 सगुन विचारने द्वार पर आता, कुछ न कुछ दक्षिणा ले जाता। जब विप्र जी जब भी उसे पोती पत्र 7 सगुन का विचार में पूछने जाता, कुछ न कुछ में दक्षिणा देता उसे। मेरे ऊपर कोई कर्ज नहीं है, सव्वासेर अनाज के आड़ों की भात से कर आज पिशाच खड़ा कर दिया। 125 अनाज आज शंकर के सामने एक बड़ा पिशाच जैसे, एक बड़ा राक्षस जैसे खड़ा करे जैसा उसे महसूस होता है। मुझे निकल जाएगा, इतने दिनों में एक बार भी कह देते, मैं गेहूं तौल कर तुम्हें दे देता। शंकर कहता है 7 साल बीत गए, इतने दिन तक आप जिक्र नहीं किए, तो मैं 125 गेहूं में तौल देता। क्या इस नीति में चुप साधे बैठी है? बोला महाराज, नाम लेकर तो मैंने उतना अनाज नहीं दिया, एक बार कल्याण में सेर से 2 सेर दिया है, अब आप 5.5 मन मांगते हैं, मैं कहां से दूंगा? विप्र जी, मैं मेरे कल्याण से 1 सेर 2 सेर आपको कितने बार मैंने अनाज दिया है, तो आज आप मांग रहे हैं 5 मन 5.5 मन, मैं अनाज आपको मैं कहां से दूंगा अनाज? कहता है महाजन से, विप्र, लेखा जो बख्शीश 100 तुमने जो कुछ दिया होगा उसका कोई हिसाब नहीं, चाहे एक जगह 4 पसेरे दे दो, तुम्हारे नाम बही में 5.5 मन लिखा हुआ।
तुम दिया होगा 1 सेर 2 सेर पसेरी, वो सब मैंने वही में नोट किया है, वही में मैंने लिखा है। दो तो तुम्हारा नाम छीन दूं, नहीं तो और भी बढ़ता रहेगा। जब तक तुम न दोगे, 5.5 मन हो गया, जब तक तुम मुझे चुकता न करोगे, नहीं तो क्या हो जाएगा, जैसे ब्याज की तरह, सूद की तरह क्या होगा, जैसे बढ़ता जाएगा। शंकर पांडे, क्यों एक गरीब को सताते हो? मेरे खाने का ठिकाना नहीं, इतने गेहूं किसके घर से लाऊं? विप्र जी, आप क्यों मुझे सताने लगे? मैं अनाज के लिए मोहताज हूं, आज मेरा जीवन मजदूरी के ऊपर अवलंबन है, मुझे क्यों सता रहे हो? मेरे खाने का ठिकाना नहीं, मैं इतने गेहूं आपको कहां से दूं? विप्र, जिसके घर से चाहे लाओ, मैं छटाक भर भी छोड़ूंगा, या न दोगे तो भगवान के घर तो दोगे। तुम कहां से लाओगे? किससे भी घर से लाकर मुझे चुकता करो, नहीं तो तुम्हें भगवान से मुंह दिखाना है। कहते विप्र जी शंकर से कहता है, शंकर काप उठा, हम पढ़े लिखे आदमी होते कह देते अच्छी बात है, ईश्वर के घर ही देंगे, वह तो यहां से कुछ बड़ी तो ना होगी, कम से कम इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं, फिर इसकी चिंता। तो पढ़े लिखे होते तो देखेंगे हम भगवान के द्वार पर, हम तो रहे गवार, अनपढ़। भगवान भक्ति ईश्वर पर विश्वास रखने वाले लोग हैं, तो किस प्रकार जैसे विप्र जी से कहता है, वही ब्राह्मण, क्योंकि शंकर इतना तार्किक, इतना व्यवहार चतुर न था, यह तो एक वह भी ब्राह्मण का बही में नाम रह गया तो सीधे नरक में जाऊंगा, इस ख्याल से उसे रोमांच होने लगा। जो विप्र है, ये गांव का जो जमींदार महाजन एक ब्राह्मण है, तो मैं उसका अनाज अगर मैं न लौटाऊं तो मैं भगवान को मुंह कैसे दिखाऊंगा, मैं नरक में जाऊंगा। तो देखिए, एक ब्राह्मण का ऋण मैं कैसे न चुकाऊं? ईश्वर को कह दूं इस जन्म में तो ठोकर खा रहा हूं, उन जन्म के लिए क्या काटे बोलूंगा? इस जन्म में तो मैं ठोकर खाने लगा हूं, अगले जन्म में मैं क्या काटे बोलूंगा? मेरा जीवन कैसे होगा अगले जन्म में? कहते सोचने लगता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना है चाहिए था, इस घड़ी तगार करके ले लिया होता, आज मेरे सिर पर इतना बोझ क्यों पड़ता? शंकर विप्र से कहता है, इतने 7 साल तक अपनी चुप रहे, अगर उसी वक्त आप मुझसे जिद कर मांग लेते, मैं कहीं ना कहीं से लाकर मैं आपको दे देता। आज इतना अनाज में कहां से दूं? मैं तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें भगवान के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। ब्राह्मण विप्र से कहता, शंकर मैं तो कहीं से दे दूंगा, लेकिन भगवान के सामने तुम्हें भी जवाब देना होगा। शंकर विप्र, वाह क्या डर तुम्हें होगा या मुझे होने लगा? वह तो सब अपने भाई बंधु हैं, ऋषि मुनि सब तो ब्राह्मण हैं, देवता ब्राह्मण हैं, जो कुछ बने बिगड़ेगा संभाल लेंगे, तुम कब देते हो? मुझे डरा रहे हो? ब्राह्मण कहता है, विप्र कहता है, देवी देवताओं तो सब भगवान होते हैं, तो भाई बंधु होते हैं, ऋषि मुनि सब ब्राह्मण होते हैं, वो कुछ भी होगा मैं बिगड़ेगा तो संभाल लेंगे मुझे, लेकिन तुम मुझे कब देते हो अनाज? कहते विप्र शंकर से पूछता है, शंकर मेरे पास रखा तो मैं नहीं, किसी से मांग जांच कर लाऊंगा तभी मैं दूंगा। शंकर कहता है, क्या मेरे घर में बोरे थैले भरे हुए हैं? मैं कहीं से मांग कर तुम्हें लाकर जरूर दूंगा। शंकर विप्र, मैं ये न मानूंगा, 7 साल हो गए, अब तक दिन का भी मुलायजा नहीं करूंगा, ये वो नहीं दे सकते तो दस्तावेज लिख लो। अगर मैं अब चुप नहीं बैठूंगा, 7 साल तक मैंने आपका इंतजार किया, एक दिन भी मैं चुप नहीं बैठूंगा। अगर आप गेहूं नहीं दे तो दस्तावेज कर दो, जैसे नोटरी बॉन्ड करते हैं उसी प्रकार दस्तावेज कर दो। कहता है शंकर, मुझे तो देना है, चाहे गेहूं दो चाहे दस्तावेज दिखाओ, किस हिसाब से दाम रखोगे? कुछ तो देना है मुझे, अगर अनाज देना है, पैसे देना है, दस्तावेज से क्या हिसाब रखोगे? कहते शंकर कहता है, बाजार भाव 5 सेर का है, तुम्हें 5.25 सेर काट दूंगा। विप्र कहता है, बाजार में कैसा है? 5 रुपए सेर है, मैं तुम्हें 5.25 सेर काट दूंगा। शंकर, जब दे रहा हूं तो बाजार भाव काटूंगा, पांव चुराकर क्यों दोषी बनूं? तो अगर तुम्हें देना ही है तो मैं बाजार भाव का मूल्य में देकर तुम्हें जरूर चुकाऊंगा।
हिसाब लगाया तो गेहूं के दाम 60 हुए, दस्तावेज लिखा गया तो देखिए हिसाब लगाए तो गेहूं का दाम कितना हुआ, 60 रुपया हो गया, 60 रुपए। तो दस्तावेज लिखे गए 3 सैकड़ों सूद और उसके लिए सूद यानी ब्याज लगाया गया और साल भर में न देने पर सूद की दर बढ़ाई रुपए। अगर साल भर में पैसे न देंगे और उससे क्या हो जाएगा, उससे और रुपया बढ़ा दिया जाएगा सैकड़ों। 8 आने का स्टाम्प 4 आने, 8 आने का स्टाम्प 4 आने। जो बॉन्ड का खर्च भी शंकर के ऊपर लगाना है, ऊपर दस्तावेज की तहरीर शंकर को ऊपर से देनी पड़ेगी और जो लिखने का खर्च हो, बॉन्ड का खर्च हो, सब शंकर के ऊपर ला दिया गया। गांव वाले विप्र जी की निंदा की लेकिन मुंह पर नहीं, महाजन ने सभी का काम करता, इसके मुंह को कौन है। पूरे गांव भर लोग शंकर के बारे में बुरा कहने लगे क्योंकि विप्र जी के बारे में कोई बुरा कि किसी को भी समस्या होती है, फाइनेंशियल समस्या, आर्थिक तंगी होती है तो सब विप्र जी के पास आते हैं। उसकी बुराई कहने वाला गांव में कोई नहीं था तो